सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, हमने पूरे एक एंटायर कोर्स का 45 डेज का सेशन कंप्लीट कर लिया था और आज हम नए सेशन के डे 3 में हैं। तो मुझे चैट बॉक्स में एक जल्दी से जवाब दीजिएगा फ्रेंड कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा नहीं, 1 2 या 3 महीने का समय हुआ है, या आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो यू कैन टाइप आई इन चैट बॉक्स। अगर आप नए हैं फ्रेंड तो आप आय लिख सकते हैं, या फिर आप कितने समय से ट्रेडिंग में हैं आप वो मंथ या ईयर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो आई कैन गेट कि मुझे किस लेवल से आपको शुरू करना चाहिए। ओके, तो आई गॉट आई 7 ईयर्स। शिशिर जी 7 ईयर से, सूरज जी 2 ईयर से, प्रतिभा जी नए हैं। ओके, जीना जी नए हैं यहाँ पे। ग्रेट। तो काफी लोग नए हैं फ्रेंड, जैसे मैं आए बहुत सारे देख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ 1 ईयर से हैं, कुछ 2 ईयर से हैं, कुछ 7 ईयर से भी हैं। देखिए, आप में से जितने भी लोग नए हैं आपके लिए तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लेकिन सिमिलरली मैं बताना चाहूंगा जिन्हें बहुत ज्यादा समय हो गया मार्केट में, वो भी इस सेशन को सुनना फ्रेंड, क्योंकि आज ऐसी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी कि जो इतनी लंबी जर्नी के बावजूद हम उन पे फोकस नहीं कर पाए। वो कहा जाता है ना फ्रेंड कि जितना बड़ा वृक्ष होता है, जितना बड़ा पेड़ होता है, तो उस पेड़ को खुद को भी अंदाज नहीं होता कि उसके नीचे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं। तो वैसे ही फ्रेंड, आपको जितना ज्यादा समय ट्रेडिंग में हुआ है तो बेसिक्स को हम ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। तो आज हम अपने डे 3 में फ्रेंड, फर्स्ट डे हमने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस पे बातें की थी, सेकेंड डे में हमने फॉरेक्स के आउटलुक्स को देखा था, बैकग्राउंड को देखा था, और आज से रियल एजुकेशन आपकी शुरू हो रही है जिसे कहते हैं फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी। फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड, जब हम ट्रेडिंग के लिए लाइव मार्केट में उतरते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और हमें उसका कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए। तो आइए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट शब्दों को हम यहाँ से पिक करेंगे फ्रेंड, और इनमें अगर आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो प्लीज लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट बन जाएगा। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है फ्रेंड टर्मिनोलॉजी में, वो है लीवरेज। लीवरेज, अगर आप इसका प्योर डेफिनेशन देखें फ्रेंड, तो लीवरेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा राइट्स, एक्स्ट्रा पावर जिसे हम कहते हैं, अतिरिक्त हमें जो सुविधाएं मिलती हैं उससे हम लीवरेज कहते हैं फ्रेंड। तो ट्रेडिंग में भी आपको यहाँ पे लीवरेज मिलता है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली लीवरेज इन ट्रेडिंग फ्रेंड? तो लीवरेज का मतलब होता है एक प्रकार का ये कॉल्ड कैपिटल है, या हम इसे बोरोड मनी भी कह सकते हैं। मैं अगर आपको उसको सरल हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करूं फ्रेंड, तो देखिए, जब आप किसी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं या फिर अपना अपना अकाउंट ओपन करते हैं फ्रेंड, तो आप एक पर्टिकुलर अकाउंट में अपना फंड डिपॉजिट करते हैं ट्रेड करने के लिए। आपका ब्रोकर ये अच्छी तरीके से जानता है फ्रेंड कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम इस मार्केट में बड़ी या बहुत सारी ट्रेड कर सके। इसीलिए जो फंड आप डिपॉजिट करते हो उससे कई गुना बड़ा फंड आपको ट्रेड करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप जिस प्लेटफॉर्म पे है फ्रेंड, ये प्रॉफ फंड अकाउंट का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा अकाउंट ले लेते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट तो छोटी है फ्रेंड, बट आपको इसके अगेंस्ट ट्रेड करने का राइट्स बहुत बड़ा मिल गया, तो उसे लीवरेज कहते हैं। बेसिकली प्रॉप फंड में फ्रेंड आपको पता ही होगा कि इधर पे कई गुना बड़ा अकाउंट मिल जाता है। बट अगर हम फॉरेक्स की, प्योर फॉरेक्स की बात करते हैं फ्रेंड, तो इससे समझिएगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने अपने अकाउंट में $100 या $1000 का अकाउंट ओपन किया है, तो मेरे अकाउंट में जितना पैसा मैंने डिपॉजिट किया है उससे 500 टाइम्स ज्यादा मुझे ट्रेड करने का राइट्स मिलता है। तो अगर मैंने $1000 का अकाउंट ओपन किया है, तो मैं उस $1000 से $5 लाख तक की ट्रेड कर सकता हूं। इसे कहते हैं लीवरेज। लीवरेज का फ्रेंड वैसे अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो इसके बहुत बेनिफिट है, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ी ट्रेड की जा सकती है। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी है फ्रेंड। डीमेरिट्स क्या है? जैसे मान लेते हैं आपने $1000 को डिपॉजिट किया और आपको $5 लाख तक की ट्रेड करने का लीवरेज मिल गया। अब बेसिकली हमारा नेचर क्या होता है फ्रेंड कि अगर हमें ज्यादा बड़ी ट्रेड करने का
मौका मिलता है तो हम वो जरूर मौका लेते हैं और हम बड़े लॉट साइज पे या हम बहुत सारी ट्रेड को लेना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से फ्रेंड अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में है तब तो आप एक दिन में भी अपने फंड को डबल कर लोगे क्योंकि लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक हफ्ते में भी फंड डबल कर सकते हो, एक महीने में भी डबल कर सकते हो, बिकॉज यू आर हैविंग द राइट ऑफ लीवरेज। लेकिन फ्रेंड अगर आपकी ट्रेड गलत लग गई, शुरुआती गलत डायरेक्शन से हो गई, तो जो लॉस भी होगा ना वो उसी रेशियो में लॉस होगा। और पहला जो लॉस होगा वो आपके अपने फंड का लॉस होगा फ्रेंड। जो ब्रोकर आपको एक्स्ट्रा फंड दे रहा है ट्रेड करने के लिए वो लॉस नहीं होगा, पहला लॉस आपका अपने फंड का होगा। मैंने $1,000 का अकाउंट ओपन किया, मुझे $5 लाख तक की ट्रेड करने का राइट्स था। मैंने बड़े लॉट साइज में ट्रेड लेनी शुरू की, मेरी ट्रेड अच्छी बनती चली गई फ्रेंड, तो मेरा प्रॉफिट अच्छा बनता चला गया। बट मेरी अगर एक ट्रेड भी गलत हो जाए और अगर मुझे 5 लाख के लीवरेज में 1,000 का भी लॉस हो रहा है, तो पहले वो 1,000 मेरा डिपॉजिट किया गया जो पैसा है फ्रेंड वो जीरो होता है। और इसीलिए लीवरेज का अगर आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको इसका लॉसेस भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां पे 1:4 का लीवरेज होता है। 1:4 का मतलब है $1,000 का अगर अकाउंट है तो आप उसके 4 गुना बड़ी ट्रेड कर सकते हो, 4 टाइम्स बड़ी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड तो यहाँ पे लीवरेज होता है 1:500 का। यानी कि $1,000 का 500 टाइम्स आप बड़ी ट्रेड कर सकते हो। और मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन किया फ्रेंड, इस बातों को ध्यान में रखना है। लीवरेज आप जरूर लें लेकिन उसका मिस यूज ना करें, वरना नुकसान भी हो सकता है। तो लीवरेज क्या होता है फ्रेंड, ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। दूसरा वर्ड है फ्रेंड लॉट। अगर मैं लॉट को थोड़ा सा हिंदी भाषा में एक्सप्लेन कर दूं तो लॉट का मतलब होता है मेरे अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट किया है उनमें से कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट हमें नेक्स्ट ट्रेड में करनी है, इसे हम कहते हैं लॉट। ये तो हुआ फ्रेंड सरल भाषा में। बट टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें तो लॉट फॉरेक्स में 3 प्रकार की लॉट होती है फ्रेंड। सबसे छोटी लॉट होती है जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है फ्रेंड। माइक्रो लॉट आज फॉरेक्स में सबसे छोटी लॉट होती है और इसके अंदर 1,000 यूनिट्स होते हैं। माइक्रो से 10 टाइम्स बड़ी लॉट साइज होती है जिसे हम यहाँ पे मिनी लॉट कहते हैं। और मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स होते हैं। और मिनी से भी 10 गुना बड़ी ट्रेड अगर हमें करनी है फ्रेंड तो फिर हमें स्टैंडर्ड लॉट लेना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट में मिनी लॉट से 10 गुना बड़ा यूनिट होता है, यानी कि 1 लाख यूनिट्स होते हैं। अगर आप देखोगे फ्रेंड तो यहाँ पे नैनो भी लिखा हुआ है। नैनो लॉट पे आज ट्रेड नहीं की जाती, नैनो बहुत पहले चलता था। आज सिर्फ 3 लॉट आपको अलाउड है ट्रेड करने के लिए। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, और उससे भी बड़ा स्टैंडर्ड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ये लॉट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? हाउ डू वी नो कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंगली मेरी लॉट साइज क्या होनी चाहिए? तो देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉट कैलकुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे पुराने ट्रेडर भी नहीं जानते फ्रेंड। और आप में से देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स ने लिखा 1 साल है, 2 साल है, 7 साल है, लेकिन अब मैं जब ये स्लाइड एक्सप्लेन करूंगा तो उन्हें भी कुछ नई बात सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। क्या है फ्रेंड? सबसे पहले लॉट्स के टाइप मैंने अभी बताया। सबसे छोटी लॉट होती है माइक्रो लॉट जिसमें 1,000 यूनिट होते हैं। और देखिए जब आप ट्रेड लगाते हो फ्रेंड तो आपके ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे बाय और सेल करने से पहले आपको एक लॉट का कॉलम दिखाई देगा। वो लॉट के कॉलम पे आपको मैन्युअली अपने हाथों से लिखना पड़ता है कि आप कितनी ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपने लॉट तो इसका मतलब आप माइक्रो लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड। अगर आपका फंड बड़ा है, आप माइक्रो लॉट से भी 10 गुना बड़ी ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपको वहीं पे 0.10 लिखना होगा।
और अगर आपने लॉट के कॉलम में 0.10 लिखा है, इसका मतलब है आप मिनी लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर मेरी आवाज ब्रेक हुई है फ्रेंड तो। सबसे छोटी लॉट होती है माइक्रो, और अगर आपको माइक्रो लॉट पे ट्रेड करनी है तो लॉट के कॉलम में आपको 0.01 लिखना होता है। अगर आप 10 गुना बड़ी माइक्रो से ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लॉट में 0.10 लिखिए, इसका मतलब आप मिनी लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप मिनी से भी बड़ी ट्रेड करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको लॉट के कॉलम में 1.00 लिखना चाहिए, जिसे हम स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। तो देखिए, ये तो पता चल गया मिनी लॉट मतलब 0.01, सॉरी माइक्रो लॉट मतलब 0.01, मिनी लॉट मतलब 0.10 और स्टैंडर्ड लॉट मतलब 1.00। अब थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे थोड़ा टाइम लेता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक जरूर है फ्रेंड, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर 0.01 से लगाकर 0.09 हम कुछ भी लिखें तो वो सभी माइक्रो लॉट में काउंट होती हैं। ओके, फिर दूसरा जो लॉट है फ्रेंड 0.10, यहां से लेकर 0.99 आप कुछ भी लिखें, वे सारी मिनी लॉट में आ जाएंगी। और लास्ट का जो कॉलम है 1.00 एंड अबाव, इससे ऊपर की आप कोई भी फिगर लॉट में लिख दोगे तो वो सारी स्टैंडर्ड लॉट में काउंट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये तो पता चल गया कि लॉट के टाइप्स क्या है और हमें लॉट में क्या लिखना है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इससे हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हो सकता है। तो देखिए, अगर आपने माइक्रो लॉट पे ट्रेड ली है, यानी कि आपने लॉट में 0.01 लिख दिया है, तो मार्केट अगर आपके फेवर में एक पॉइंट भी मूव करेगा, एक पिप भी मूव करेगा, तो आपको 10 सेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक पिप की भी मूवमेंट करता है, पिप यानी पाउंड पॉइंट, तो आपको 10 सेंट का लॉस होगा। अब ये सेंट क्या है फ्रेंड, मैं थोड़ा ये भी क्लियर कर दूं अगर आपको नहीं पता आप में से। जैसे कि इंडियन रुपीस को अगर हम ले लें, तो एक 100 रुपीज में एक एक रुपए करके 100 रुपए होते हैं फ्रेंड, है ना। तो जैसे 100 रुपए की नोट है और 10 रुपए की नोट जो है उसका 10वां हिस्सा है, वैसे ही एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। और अगर आप माइक्रो लॉट पे ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब हर पॉइंट की मोमेंट पे आपको 10 सेंट का प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो 10 सेंट का लॉस होगा फ्रेंड। वहीं पे अगर हम माइक्रो से बड़ी ट्रेड कर रहे हैं मिनी लॉट पे, लॉट के कॉलम में हमने लिखा है 0.10, तो मार्केट का एक पॉइंट भी अगर हमारे फेवर में जाता है तो $1 का प्रॉफिट होगा, और अगर एक पॉइंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गया तो $1 का हमें लॉस हो जाएगा। और अगर हमने स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड की है यानी कि 1.00, तो उसी एक पॉइंट पे आपको सीधा $10 का प्रॉफिट होगा या आपको $10 का लॉस होगा। तो देखिए दोस्तों, माइक्रो सबसे छोटा था, इसलिए प्रॉफिट भी छोटा है, लॉस भी छोटा है। मिनी माइक्रो से 10 गुना बड़ा है, तो प्रॉफिट भी 10 टाइम्स बड़े हो गए, लॉसेस भी 10 टाइम्स बड़े हो गए। और स्टैंडर्ड मिनी से भी 10 टाइम्स बड़ा है, तो वहां पे एकदम से एक पॉइंट पे सीधा $10 आएंगे, या फिर आपके $10 जा भी सकते हैं। तो ये तो हुआ आप प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने होते हैं हमने वो भी समझ लिया। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉट का, वो ये है, एग्जाम्पल ले लो, आप में से कुछ लोग होंगे जिसके अकाउंट में $1,000 होगा, किसी के अकाउंट में 10,000 भी होंगे फ्रेंड, किसी के अकाउंट में 50,000 भी होंगे। तो हर एक व्यक्ति का अकाउंट साइज अलग अलग होता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंगली मेरी लॉट साइज क्या होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, और इसे बहुत ध्यान से सुनना, आप लाइफ में कभी भी अपने अकाउंट को लॉस नहीं करोगे फ्रेंड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट में, और मनी मैनेजमेंट आपका शुरुआती होता है आपकी लॉट साइज से। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, जैसे देखिए, अगर आपने 0.01 पे लॉट लिखी है तो यानी कि आप माइक्रो लॉट ले रहे हैं, और एक पिप का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो 10 सेंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे।
अगर आपने लॉट में 0.10 लिखा है यानी कि आप मिनी लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एक पिप, पिप मतलब पॉइंट, एक पिप भी मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा तो $1 का प्रॉफिट होगा। और अगर आपने वन स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड की है यानी कि 1.00 लॉट में लिख दिया है, तो उसी हर पॉइंट पे आपको $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां तक तो बातें समझ में आती है। अगर आपने डायरी पेन लिया है फ्रेंड, तो मैं अब जो बोलने जा रहा हूं इसे जरूर नोट करना है आपको। यहां पे लिखा है लॉट कैलकुलेशन, और उसके नीचे लिखा है यूज 10% ऑफ द टोटल इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है फ्रेंड, एट प्रेजेंट मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, उसे इक्विटी कहते हैं। और यूज 10% ऑफ द इक्विटी मतलब मेरे अकाउंट में जितना पैसा है मुझे उसमें से सिर्फ 10% की ही इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए। देखिए, ये मनी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरे अकाउंट में $5,000 है, तो मुझे $5,000 पूरे ट्रेड में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए फ्रेंड, मुझे उसका सिर्फ 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 5,000 का 10% हो जाएगा 500। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अकाउंट में $500 है, तो मैं पूरे $500 ट्रेड में नहीं लगाऊंगा फ्रेंड, क्योंकि ये अनसर्टन मार्केट है। तो पहले मैं अपने टोटल फंड जो मेरे अकाउंट में है उसका 10% देखूंगा कितना है। अगर मेरे अकाउंट में $500 है, तो उसका 10% होता है $50, यानी कि मैं $50 की इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब सवाल ये आता है कि लॉट के कॉलम में मैं $50 नहीं लिख सकता, मुझे ये $50 को लॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन सिंपल है फ्रेंड, आपको बता दूं। जितना भी पैसा आप ट्रेड में लगाना चाहते हो, तो आपको उसे 343 से डिवाइड कर देना है। जो यहां पे लिखा है 343 से डिवाइड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे अकाउंट में $500 है, तो पहले मैं 500 का 10% कैलकुलेट करूंगा। 10% हो गए फ्रेंड $50। अब ये $50 को मैं 343 से डिवाइड कर दूंगा, मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा अप्रोक्स 0.15 का। तो ये जो 0.15 है फ्रेंड, ये हो गई मेरी लॉट साइज। और अगर आप ध्यान से देखें, तो 0.10 का मतलब होता है मिनी लॉट, तो 0.15 का मतलब भी होता है मिनी लॉट। यानी कि आप जो ट्रेड करोगे फ्रेंड, वो मिनी लॉट पे ट्रेड करोगे। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आप प्रॉप फंड लेते हैं फ्रेंड। तो प्रॉप फंड में मान लीजिए आपके पास $5,000 का प्रॉप फंड है, तो आपको बहुत ध्यान से पहले 5,000 का 10% निकालना है, यानी कि 500। फिर वो 500 को आप 343 से डिवाइड करोगे फ्रेंड, आपका आंसर आ जाएगा 1.5 का आंसर आ जाएगा, 1.50 के आसपास। यानी कि आप एक स्टैंडर्ड लॉट और 0.5 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड कर सकते हैं। मैं 5,000 का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो इस तरीके से आप अपने लॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड, 5,000 के डॉलर पे अगर हम वन स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड कर लें, तो हर पॉइंट पे $10 आएंगे या $10 जाएंगे। अब आपके पास रूल्स होते हैं फ्रेंड, ड्रॉप डाउन के रूल्स होते हैं। मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे कितना ड्रॉप डाउन है, बट मैं कैलकुलेशन करता हूं कि आपको एक दिन में 5% का ड्रॉप करने का अगर राइट है, तो आप यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड लॉट में ट्रेड करोगे फ्रेंड, तो जल्दी बनेगा और लॉसेस भी जल्दी हो सकते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंड, मनी मैनेजमेंट की टेक्निक, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, आप अपने अकाउंट को कभी भी लॉस नहीं करोगे। पहले, सबसे पहले आप देखिए आपके अकाउंट का साइज कितना है, यानी कि इक्विटी कितनी है फ्रेंड। मैं एग्जांपल ले लेता हूं 5,000 पे। तो अगर मेरे, अच्छा एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको लिख कर शो करता हूं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट में लिख कर दिखाऊंगा, ये आपको लेना है फ्रेंड, अपने अपने नोटबुक पे भी इसे ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड, मेरे अकाउंट में है $5,000। मेरे अकाउंट में है $5,000। तो ये 5,000 को मैं बोलूंगा ये मेरी टोटल इक्विटी है।
ये क्या है, मेरी टोटल इक्विटी है, मेरा टोटल अकाउंट साइज है। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड सबसे पहले कि 10% ऑफ द टोटल फंड। ओके, तो मैं पहले 10% कैलकुलेट करूंगा इसका, और 5,000 का जो 10% होगा ये होगा $500। तो मुझे पहले $500 को अलग निकाल लेना है ट्रेड करने के लिए। फिर इसे लॉट में कैलकुलेट करने का तरीका क्या है फ्रेंड? लॉट को कैलकुलेट करने का तरीका है कि $500 जो मेरा 10% है, इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 343 से, और मेरा जो आंसर आएगा फ्रेंड वो आंसर होगा मेरा एक लॉट साइज। तो यहां पे जो आंसर निकल कर आएगा वो 1.5 के आसपास आ जाएगा, यानी कि मैं 1.5 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड कर सकता हूं फ्रेंड। अब मैं जो आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट सिखाना चाहता हूं वो ध्यान रखिएगा। मार्केट में कभी भी फ्रेंड सिंगल ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये अनसर्टेन मार्केट है। अगर आप एक ट्रेड लेकर इंतजार करोगे प्रॉफिट एंड लॉसेस का, तो फ्रेंड आप एक दूसरी अच्छी ट्रेड नहीं ले पाओगे। और अगर ये पहली वाली ट्रेड ही लॉस में चली जाए तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं, आप अपना इमोशन लूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा, वो बुक जरूर पढ़िएगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बुक है फ्रेंड, ट्रेडिंग इन द जोन, बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, और इसके राइटर है मार्क डगलस। तो मार्क डगलस अपनी उस बुक में लिखते हैं फ्रेंड कि वी शुड नेवर डिपेंड ऑन सिंगल ट्रेड, क्योंकि ये अनसर्टेन मार्केट है तो हमें मल्टीपल ट्रेड लेनी चाहिए। अब मल्टीपल का मतलब ये नहीं होता हमने 20 25 50 ट्रेड एक साथ से करनी है फ्रेंड। मिनिमम अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं तो आपको 4 to 6 ट्रेड लेनी चाहिए। ओके, अब अगर मेरी लॉट साइज 1.5 निकल कर आई है, और अगर मैं 1.5 में 5 अलग अलग ट्रेड कर लूंगा, तो ये तो मेरा 50% का इन्वेस्टमेंट चले जाएगा, क्योंकि ये 1.5 का जो लॉट निकला है वो 10% है फ्रेंड। तो आपको क्या करना चाहिए, जो लॉट साइज निकली है और जितनी ट्रेड आप दिन में करना चाहते हो, उस लॉट साइज को उतनी ट्रेड में डिवाइड कर दो। तो मेरी लॉट साइज यहाँ पे 1.50 निकली थी। मैं इसके अंदर फ्रेंड पूरे दिन में, फॉर एग्जांपल कि मुझे 5 ट्रेड करनी है, 5 ट्रेड्स मुझे लेनी है, तो अब यही लॉट साइज मेरी डिवाइड हो जाएगी बाय 5, और मेरा ओरिजिनल जो लॉट साइज निकल कर आएगा वो आएगा 0.30। ये हो जाएगी मेरी लॉट फॉर, ये कितनी हो जाएगी, फॉर 5 डिफरेंट ट्रेड्स। आई होप सो फ्रेंड मैं आपको समझा पाया कि मैं ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखो आपका फंड कितना है, उसका आपको निकालना है 10%। फिर वो 10% को 343 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आपकी लॉट साइज निकल कर आ जाएगी। सिंगल, ये जो लॉट साइज है ये सिंगल ट्रेड करने के लिए है फ्रेंड, और आपको सिंगल ट्रेड पे डिपेंड नहीं होना है। तो अगर आप एक दिन में 3 ट्रेड करना चाहते हो तो इसी लॉट साइज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 करना चाहते हो 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5 करना चाहते हो 5 पार्ट। तो जितनी ट्रेड आप करना चाहते हो इसी लॉट साइज के अंदर आपको वो ट्रेड लेनी है। अब इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड? फायदा ये होगा कि अगर मैंने 5 ट्रेड की और मेरे पांचों ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो भी मेरा 10% का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा मेरी इक्विटी का लॉस नहीं होगा। और अगर आप प्रॉफिट पे ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो शायद वहां पे 5% का ड्रॉप डाउन है, तो आपको यही फॉर्मूला 5% पे भी लगा लेना चाहिए, यूज 5% ऑफ द टोटल इक्विटी, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, ये अगर करोगे फ्रेंड तो आपका अकाउंट लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और आप एक सही मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फ्रेंड, क्या ये कैलकुलेशन लॉट कैसे की जाती है आपको क्लियर है? तो यू कैन राइट क्लियर इन चैट बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट फ्रेंड यू कैन राइट नॉट क्लियर इन चैट बॉक्स। गॉट इट? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें आपको क्लियर करके जाना चाहता हूं आगे, नहीं तो कल को गलती कर जाओगे और अकाउंट के लॉसेस ना हो जाए। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग। रुद्रा जी आप लिख रही हो कि आपको क्लियर नहीं हुआ, आपको क्लियर नहीं हुआ, है ना? देखो क्लियर क्यों नहीं हुआ ये समझिएगा। सिंपल स्टेप है जो मैंने आपको लिखवाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव
टू आइडेंटिफाई कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है। सेकंड, उस पैसे का 10% निकालो। वो जो 10% वैल्यू निकल कर आएगी, उस वैल्यू को 343 से डिवाइड करो। अब 343 से डिवाइड क्यों करना है फ्रेंड, ये एक टेक्निकल कारण है, मैं आपको एडवांस कोर्स में आगे बताऊंगा। फिर आपका जो लॉट साइज आएगा दैट इज फॉर वन ट्रेड ओनली, सिंगल ट्रेड। अब उसी लॉट साइज को आप 3, 4 या 5 जितनी भी ट्रेड करना चाहते हो उतने पार्ट में डिवाइड कर दो, और आपका ये लॉट साइज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो लॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने ये भी सीख लिया। लीवरेज का हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए हमने वो भी समझा फ्रेंड। अब हम चलते हैं थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसे कहते हैं पिप। तो व्हाट इज पिप हेयर फ्रेंड? देखिए, पिप शब्द का जो फुल फॉर्म है वो है प्रॉफिट इंटरेस्ट पॉइंट, या फिर इसे परसेंटेज इन प्रॉफिट भी कहा जाता है। और अगर मैं इसे लोकल हिंदी लैंग्वेज बता दूं फ्रेंड, तो लोकल लैंग्वेज में इसे पॉइंट कहते हैं। अगर मार्केट 10 से 15 पे चला गया तो 5 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई, तो ये 5 क्या है फ्रेंड, 5 पिप्स की मूवमेंट हम इसे कह सकते हैं। तो टेक्निकली अगर हम इसे देखें तो पिप कैलकुलेशन जो है फ्रेंड, ये करेंसीज के प्राइस पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, और यही पिप है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिसाइड करेगा। वैसे अगर हम टेक्निकली पिप कैलकुलेशन को सीखने जाएं तो इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं फ्रेंड। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। लेकिन ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, आपको हर करेंसी और कमोडिटी के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो मैंने उसके लिए आपको एक आसान तरीका बताया है समझाने का, और आपको ये कैलकुलेशन में नहीं इन्वॉल्व होना है फ्रेंड। आपको सीधा मेरे स्लाइड पे ध्यान देना है कि आपको सिंपल शब्दों में जो पिप है वो समझ में आने लग जाएगा। तो पिप समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलना पड़ेगा। और देखिए, जब हम अपने स्कूल्स के टाइम पे 6, 7, 3, 4, 5 या 6, 7 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे फ्रेंड, तो हमें मैथमेटिक्स के टीचर ने क्या सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे रेगुलर मैथ्स लिखा है और उसके सामने एक डिजिट है, एक फिगर है फ्रेंड, 1,56,321। तो हमें मैथमेटिक्स में यह सिखाया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। हमें यह सिखाया गया था फ्रेंड कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस नहीं होता है, और डेसिमल पॉइंट से जस्ट पहले जो फिगर होगी हम अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन वहीं से शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है फ्रेंड, तो 1 को हम यूनिट कहते हैं। फिर 2 जो है वो टेंस है। फिर 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से हमने मैथमेटिक्स सीखा था। ये मैथमेटिक्स फ्रेंड फॉरेक्स में नहीं चलेगी। फॉरेक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा बदल जाता है। फॉरेक्स का मैथ्स कहता है कि अगर किसी करेंसी या कमोडिटी के सामने आपको प्राइस लिखी हुई दिखाई दे रही है 1.56321, तो इसमें देखो डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 5 फिगर दिखाई दे रही है, देयर आर 5 फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। और लास्ट वाली फिगर को मैंने देखो यहाँ पे रेड हाईलाइटेड किया फ्रेंड। रेड हाईलाइटेड इसलिए किया है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट वाली फिगर होती है उसे हम पिपेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पिपेट। अब ये पिप कैलकुलेशन कर रहे थे, ये पिपेट कहां से आ गया फ्रेंड? तो देखिए, पहले के ट्रेडिंग की दुनिया में पिपेट पे ट्रेड किया जाता था, और पिपेट का मतलब होता है एक पिप के अंदर 10 पिपेट्स होते हैं फ्रेंड। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, वैसे ही 1 पिप में 10 पिपेट्स होते हैं। और आज क्योंकि पिपेट पे ट्रेड नहीं करते, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट वाली फिगर है आपको उसे काउंट नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है, उसे छोड़ देना है। अब जो सेकेंड लास्ट वाली फिगर है फ्रेंड, यहाँ पे 2 आ रही है, तो हम जो कैलकुलेशन शुरू करेंगे वो सेकेंड लास्ट से करेंगे। तो 2 को हम यहाँ पे कहेंगे यूनिट, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, और इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसे बेटर वे में समझने के लिए फ्रेंड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मेजर करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, मेजर करेंसी क्या होती है ये मैंने आपको परसों के एपिसोड में बताया फ्रेंड।
किसी भी प्रीमियम करेंसी का अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो मेजर करेंसी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूरो यूएसडी। अगर हमें यूरो यूएसडी पे ट्रेड करनी है फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है मार्केट का करंट प्राइस क्या है। मार्केट का करंट प्राइस है 1.56321। अब ये प्राइस आता कहां से फ्रेंड, वो भी समझ लीजिए। देखिए, यूरो यूएसडी में यूरो पहले आ रहा है। इसका मतलब 1 यूरो खरीदने के लिए, 1 यूरो को बाय करने के लिए आपको 1.56321 यूनाइटेड स्टेट डॉलर देने पड़ेंगे। इसकी प्राइस डिसाइड कहां होती है फ्रेंड, 1 यूरो की वैल्यू है 1.56321 इन यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो इसके सामने आपको ये प्राइस मिल गई। अब देखना, डेसिमल के बाद 5 फिगर है फ्रेंड। लास्ट वाली फिगर पिपेट होती है, उसे आपको इग्नोर करना है। तो सेकेंड लास्ट जो फिगर है वहां से हम कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं मार्केट में अभी बाय की ट्रेड लेने जा रहा हूं, और बाय की ट्रेड लेते समय मैंने देखा मार्केट का करंट प्राइस है 1.5632। 1 को छोड़ देंगे, सिर्फ देखेंगे 1.5632। और मुझे लगता है मार्केट यहां से 40 पॉइंट्स यानी कि 40 पिप्स बुलिश होने वाला है। तो मैं जब ट्रेड ले रहा हूं 1.5632 से, तो 32 में मुझे 40 ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा 1.5672। और ये मेरा 40 पॉइंट्स का टारगेट है। तो मार्केट जैसे ही 1.332 से बढ़कर 1.5672 पे जाएगा, तो मुझे 40 पॉइंट्स यानी कि 40 पिप्स का टारगेट मिल जाएगा फ्रेंड। तो ये होता है पिप कैलकुलेशन, जो आपको सेकेंड लास्ट से करना पड़ता है। अगर आप किसी अदर करेंसी पे ट्रेड कर रहे हो, जैसे यहां पे एग्जांपल है यूएसडी आईएनआर, और यहाँ पे प्राइस है 82.3271। तो अभी देखो डेसिमल के बाद केवल आपको 4 फिगर नजर आ रही है। इसमें अगेन डेसिमल के पास जो लास्ट वाली फिगर है फ्रेंड, यहाँ पे 1 है, तो वो पिपेट है, उसे आपको इग्नोर करना है, उसे कैलकुलेशन में नहीं लेना है फ्रेंड। और ये जो 2.327 ये कैसे आई फ्रेंड, इसका मतलब होता है, देखिए यूएसडी आईएनआर में यूएसडी पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर को लेने के लिए 82 रुपीज 327 पैसा आईएनआर में आपको देना पड़ेगा। ये उसकी वैल्यू हो गई। तो अगर आपको लगता है कि यूएसडी आईएनआर में मुझे सेलिंग की ट्रेड करनी है, और मार्केट है 82.327 पे, और मैं मान लेता हूं कि यहां से 20 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिरने वाला है, सेल साइड में जाएगा, तो मेरा जो टारगेट लगेगा फ्रेंड, वो 82.327 में से 20 माइनस हो जाएगा, और वो हो जाएगा 82.307। तो 307 पे जैसे ही यूएसडी आईएनआर जाएगा फ्रेंड, मेरा टारगेट हिट होगा और मुझे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपने देखा कि अदर करेंसी है, यानी कि डेसिमल के बाद 4 फिगर है, तो लास्ट वाली पिपेट है, और जो 7 दिख रहा है फ्रेंड सेकेंड लास्ट, यहां से हम अपने पिप कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। अगर आप जापानीज यान के किसी भी पेयर पे ट्रेड करोगे, तो फिर आपको डेसिमल के बाद 3 फिगर ही नजर आएगी, और अगेन इसमें से जो लास्ट वाली फिगर होगी फ्रेंड, वो पिपेट होगी। तो आपको सेकेंड लास्ट से पिप कैलकुलेशन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे यूएसडी लिखा है, पहले यूएसडी आ रहा है फ्रेंड, तो इसका मतलब है एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर को खरीदने के लिए 132.78 जापानीज येन देने पड़ेंगे। ये फिगर वहां से निकल कर आती है। तो मुझे लगता है कि मुझे यूएसडी जेपीवाई पे ट्रेड करनी है और बाय साइड की ट्रेड लेनी है फ्रेंड, मुझे लगता है बाय साइड की ट्रेड लेनी है। और मैंने एनालिसिस किया, मुझे लगता है कि मार्केट कम से कम 100 पॉइंट्स का तो टारगेट जरूर देगा। तो मैं पहले देखूंगा करंट प्राइस क्या है। करंट प्राइस है 132.78। इसमें मैं 100 ऐड कर दूंगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 133.78। और मैं 100 पिप्स का 133.78 पे टारगेट सेट करूंगा। अगर मार्केट मेरे टारगेट पे गया तो मुझे 100 पिप्स का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पे हम ले लेते हैं फ्रेंड कमोडिटी मार्केट। जैसे नीचे लिखा है एक्सएयू यूएसडी। एक्सएयू का मतलब होता है फ्रेंड गोल्ड,
और गोल्ड का यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो प्राइस है 1795.20, तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे दो फिगर है, लास्ट वाली फिगर को छोड़ना है। तो यहाँ पे जो टू बचा है फ्रेंड, वहां से आपका कैलकुलेशन शुरू होगा। अब ये प्राइस कैसे आई 1795? तो देखिए एक्स से यू का मतलब होता है गोल्ड, और अगर हम अमेरिकन लैंग्वेज में कहें या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज में कहें फ्रेंड, तो गोल्ड का जो प्राइस होता है वो 1 आउंस के ऊपर डिसाइड होता है। जैसे इंडिया में हम तोला कहते हैं, 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम्स का एक तोला होता है, तो वैसे 28.5 ग्राम्स का एक आउंस होता है फ्रेंड। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 30 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 आउंस। ओके, तो ये जो गोल्ड की प्राइस आती है फ्रेंड, वो 30 ग्राम्स की प्राइस होती है, यानी कि 1 आउंस की प्राइस होती है। तो अगर यहाँ पे 1 आउंस की प्राइस है 1795.2, तो आपका जो पिप कैलकुलेशन होगा वो 2 से शुरू होगा। और मुझे लगता है कि गोल्ड कम से कम 50 पॉइंट्स सेलिंग में जाएगा फ्रेंड। गोल्ड जो है वो 50 पॉइंट्स गिरेगा। तो 1795.2 से मार्केट गिरेगा 1790.2। इसका मतलब 50 पिप्स की डाउन ट्रेंड मार्केट ने ले ली है। तो आई होप सो फ्रेंड, पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेड कैसे लगाई जाती है, मैं थोड़ा सा आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे नए ट्रेडर है फ्रेंड। तो मैं पहले आप बाय साइड की ट्रेड लेते हैं। तो बाय साइड में टीपीएसएल कैसे लगाएंगे, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉसेस। और अगर सेलिंग साइड की ट्रेड है तो कैसे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल ले रहा हूं बाय का। यहाँ पे देखिए बाय लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है फ्रेंड, मैं यूरो यूएसडी पे ट्रेड करना चाहता हूं। मेरी लॉट साइज 0.01 है, यानी कि माइक्रो लॉट पे मैं ट्रेड कर रहा हूं। जब मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा तो सबसे पहले मार्केट का करंट प्राइस देखना है। करंट प्राइस है 1.5632। इसमें लास्ट का पिपेट मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। 1.5632 पे मार्केट है। और देखिए यहाँ पे मैंने टेक प्रॉफिट रखा है, टीपी। टीपी यानी टारगेट पॉइंट या टेक प्रॉफिट कहते हैं इसे। ये है 40 पॉइंट्स का। ये मैंने एनालिसिस करके अपना एक प्रिडिक्शन बनाया कि 40 पॉइंट्स मार्केट बुलिश होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आप जितना भी टारगेट रखते हो उसका आधा कम से कम स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 40 पॉइंट्स का मैंने टारगेट आइडेंटिफाई किया है, तो 20 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस भी होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड, आप में से जो नए लोग हैं कि टारगेट कैसे लगेंगे एंड स्टॉप लॉस कैसे लगेंगे। तो देखिए जब मैं मार्केट में ट्रेड करने जा रहा हूं तो करंट प्राइस है 1.5632, और मुझे लगता है मार्केट यहां से बुलिश होगा। और 40 पॉइंट्स यानी कि 40 पिप्स का टारगेट मुझे मिल जाएगा। तो 1.5632, ये जो 32 है फ्रेंड, इसमें मैं 40 प्लस कर दूंगा, ये हो जाएगा 1.5672। और अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में 40 पिप्स गया तो ये डेफिनेटली मेरा टारगेट हिट करेगा और मेरी वो ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। मेरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने ट्रेड बाय की लगाई फ्रेंड, मार्केट को बाय में जाना भी चाहिए। बट 1% मान के चलिए कि मार्केट अगर सेलिंग में चला गया, और अगर ये सेलिंग में चला गया यानी कि आपका लॉस होगा। अगर आपने वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया फ्रेंड, तब तो वो आपके अकाउंट में जितना भी फंड है वो पूरा जीरो कर देगा। तब तक वो ट्रेड आपकी चलती रहेगी, और ऐसा ना हो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। तो बाय करते समय हम टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में प्लस करते हैं, तो उसी समय हमें स्टॉप लॉस को माइनस करना है। स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट्स का, करंट प्राइस है 1.5632 का। तो ये 32 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5612, और ये आपका स्टॉप लॉस है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने बाय की ट्रेड लगाई है और नीचे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा है, मार्केट अगर सेलिंग भी गया तो आपको सिर्फ 20 पॉइंट्स का लॉस होगा और आपकी वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। तो अगर आप लिख रहे हो फ्रेंड, नोट डाउन कर रहे हो, तो आप लिख लीजिए, बाय करते समय टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में प्लस करना है और स्टॉप लॉस को आपको माइनस करना है। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं कि अगर हमें सेल साइड की ट्रेड लेनी है,
एग्जाम्पल मैंने वही रखा है फ्रेंड, यूरो यूएसडी, लॉट साइज वही रखी है, टारगेट वही है, स्टॉप लॉस वही है। तो सबसे पहले सेल करते समय में मार्केट का प्रेजेंट प्राइस क्या है वो देखना है। प्रेजेंट प्राइस है 1.56321, इसमें वन देखो पिपेट है, इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस है 1.5632। और क्योंकि मैं सेलिंग की ट्रेड ले रहा हूं फ्रेंड, मेरा ये मानना है मार्केट नीचे गिरेगा। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरा टारगेट भी नीचे ही लगेगा। तो 1.5632 है और मैंने टारगेट रखा है 40 पॉइंट्स का। तो ये ट्रेड सेलिंग की है फ्रेंड। तो नोट डाउन कीजिएगा, सेल करते समय टारगेट जो है वो प्रेजेंट प्राइस में से माइनस करना होगा आपको। तो देखिए प्रेजेंट प्राइस है 1.5632, और ये 32 में से अगर हम 40 माइनस कर देंगे तो टारगेट निकल कर आएगा 1.5592। अगर अगर दोस्तों मेरा ट्रेड वाकई सेलिंग में गया तो 1.5592 पे जैसे ही प्राइस जाएगी वो मेरे टारगेट को ट्रिगर कर देगी, और ट्रिगर करते ही मेरा मार्केट पे ध्यान रहे या ना रहे वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, मुझे 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 1% हमने ट्रेड सेल की लगाई और मार्केट अगर बुलिश हो गया फ्रेंड, तो मेरे अकाउंट में जितना भी पैसा है वो जीरो कर देगा, और अगर मैं नहीं चाहता हूं तो मुझे वहां पे स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो सेलिंग करते समय आप नोट कीजिएगा, सेलिंग करते समय प्रेजेंट प्राइस में से हमें टारगेट को माइनस करना होता है और स्टॉप लॉस को हमें प्लस करना होता है। तो 1.5632 में स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का है, वो हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 1.5652। अब आपका ट्रेड सेफ है फ्रेंड, आपकी एनालिसिस अच्छी है तो मार्केट आपको टारगेट हिट करेगा, एनालिसिस गलत है स्टॉप लॉस हिट करेगा। दोनों ही कंडीशन में आपका अकाउंट जो है फ्रेंड या तो एक प्रॉफिट बनाएगा या एक स्मॉल लॉस के साथ वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो पिप कैलकुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रेंड, और मैं चाहता हूं कि आप इससे अगर नए हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और मुझे आपके चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए इन चीजों का। मैं यहाँ पे आपको कुछ सवाल दूंगा फ्रेंड, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो बाय करना है या सेल करना है, मैं आपको टारगेट भी बताऊंगा, स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। आपको सिर्फ मुझे कैलकुलेशन करके बताना है कि टीपी क्या होगा और एसएल क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड आपके स्क्रीन पे पहला, मान लीजिए मुझे यूरो यूएसडी पे ट्रेड करनी है। करंट प्राइस है 1.1033। लास्ट का जो जीरो है फ्रेंड वो पीपेट है, उस पे ध्यान मत देना। तो पहले करंट प्राइस देख लो 1.1033। ट्रेड लेनी है आपकी बाय साइड की, टारगेट रखना है आपको 35 पिप्स का, और स्टॉप लॉस रखना है आपको 15 पिप्स का। तो मुझे बताइए इसका टीपी क्या होगा और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। मैं हिंट आपको दे देता हूं फ्रेंड, बाय करते समय टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में आपको ऐड करना है और स्टॉप लॉस को माइनस करना है। तो मैं चैट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको लिखना है टीपी कितना है एंड स्टॉप लॉस कितना है। लास्ट वाला जीरो पिपेट है, उसे काउंटिंग नहीं करना है आपको। तो कैन यू टेल मी फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। पहला रिप्लाई मुझे सूरज जी का मिला है और वो बहुत ही अच्छा दिया, सूरज जी वेरी गुड। दूसरा रिप्लाई मुझे मिर्जा जी का मिला है। मिर्जा जी का रिप्लाई थोड़ा सा, मिर्जा जी आपको चेक करने की जरूरत है, माइट भी थोड़ा सा गलत हो रहा है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर फ्रेंड। आईपैड ने मुझे टीपी और एसएल बताया है, आईपैड जी नाम से जोड़ो तो मुझे आपका नाम भी पता चले। आरपी जी ने भी मुझे टेक प्रॉफिट बताया, आरपी जी आपका टेक प्रॉफिट गलत है, 1.1 से तो शुरुआत है, आपका 36 कैसे आ जाएगा। मंदा जी ने मुझे यहाँ पे टीपी बताया, वेरी गुड मंदा जी, परफेक्ट है आपका। वेटिंग फॉर फ्यू मोर आंसर। आरपी जी चेक करो क्या गलती है आपकी। मिर्जा जी आप भी चेक करो क्या गलती है। योगेश जी का मुझे टीपी मिल रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे योगेश जी का एसएल भी मिल रहा है। सुनील जी का भी मुझे टीपीएसएल दिखाई दे रहा है। सुनील जी ये क्या है, 380 और 315 ऐसे थोड़ी ना टारगेट होता है। 1.1033 5 फिगर है सर, ऐसे शॉर्ट में टारगेट लगेगा ही नहीं, ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं होगी आपकी।
देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं। सबसे पहले देखिए मार्केट का करंट प्राइस है 1.1033, और अगर हमें बाय करना है तो टीपी को प्लस करेंगे। तो 33 में अगर आप 35 को प्लस करेंगे तो ये 68 हो जाएगा, यानी कि टीपी है 1.1068। ये इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, 1.1068। और 33 में से 15 को माइनस करना था तो आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा 1.1018। कुमार जी वेरी गुड, मंदा जी वेरी गुड। ठीक है मिर्जा साहब, क्लियर है? वेरी गुड प्रेम कुमार जी, बहुत सही। प्रेम कुमार जी थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती कर ली आपने, मेरा आंसर देख लीजिए, ये आंसर सही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक सवाल और देता हूं, जिनकी मिस्टेक हुई है अब अगली बार मिस्टेक मत करना, बट ये सवाल में मैं थोड़ा सा बाउंसर दूंगा फ्रेंड, थोड़ा आपको फंसाने की कोशिश करूंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करनी है। करंट प्राइस है 81.700, वहां पे 000 है फ्रेंड, बट लास्ट का जीरो पिपेट है, वो काउंट मत करना। 81.700, और ये ट्रेड आपको सेल की लेनी है। सेल में आपको टारगेट रखना है 40 पॉइंट्स का और स्टॉप लॉस रखना है 20 पॉइंट्स का। मैं आपको हिंट दे देता हूं, सेल करते समय हम टेक प्रॉफिट को करंट प्राइस में से माइनस करेंगे और स्टॉप लॉस को हम प्लस करेंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए मुझे, इसका टीपी क्या होगा और इसका एसएल क्या होगा? 81.700 है, सेलिंग की ट्रेड है। काश जी का मुझे पहला आंसर आया, काश जी वेरी गुड, परफेक्ट है। सुनील जी का भी मुझे आंसर मिला है, सुनील जी आंसर टीपी ऐसे नहीं आएगा, 81.700 में से 40 माइनस करो सर। सिर्फ आप 640 नहीं लिख सकते, आपको 81.60640 पूरा लिखना होता है। मिर्जा जी आपका आंसर सही है, कुमार जी 81.650, कुमार जी आपका टीपी गलत है, चेक करो सर। सूरज जी आपका टीपी 81.740, सूरज जी ये सेलिंग की ट्रेड है, आप उसको ऐड नहीं करो, टीपी को माइनस करो, आंसर गलत है आपका। योगेश जी 81.30 लिख रहे हैं, 81.30 क्या है योगेश जी? मिर्जा जी आपका स्टॉप लॉस सही है इस बार। देखिए ध्यान से देखिए, करंट प्राइस है 81.700, ट्रेड लेने की, ट्रेड लेनी है सेलिंग की, सेलिंग में 40 पॉइंट्स का टारगेट है, तो 700 में से 40 माइनस कर दो तो वो कितना हो जाएगा? 81.660, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टॉप लॉस को हम प्लस करते हैं सेल करते समय। अर्जुन जी अभी भी गलती है, देखो मेरे स्क्रीन पे देखो आंसर क्या आया है। तो करंट प्राइस था 81.700, स्टॉप लॉस को प्लस करेंगे क्योंकि ये सेलिंग की ट्रेड है, तो वो हो जाएगा 720, 81.720, ये उसका करेक्ट स्टॉप लॉस है। देखो आप लोग ना बाय और सेल में कंफ्यूज मत होना, बाय करते समय टेक प्रॉफिट को ऐड करते हैं और सेल करते समय टेक प्रॉफिट को माइनस करते हैं, उल्टा करना है आपको उसका। चलिए जिन लोगों का गलत आंसर है, मैं एक आंसर एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ फ्रेंड, एक मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका है आपके सामने। ट्रेड ले रहे हैं यूएसडी जेपीवाई, करंट प्राइस है 134.04। प्रेम जी आंसर मेरे स्क्रीन पे देख लो और अपना आंसर देख लो, आपका आंसर गलत हुआ है प्रेम जी। देखो यूएसडी जेपीवाई की नेक्स्ट ट्रेड ले रहे हैं फ्रेंड, 134.04 पे मार्केट है, लास्ट का जीरो छोड़ देना है, ये बाय करने वाली ट्रेड है। 25 पॉइंट्स का टारगेट और 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो 134.04 में टेक प्रॉफिट को ऐड करना है क्योंकि हम बाय कर रहे हैं। ओके तो मुझे काश जी का आंसर पहले आ गया, काश जी परफेक्ट गुड। योगेश जी का गुड, योगेश जी टीपी सही है आपका। आई नीड आंसर फ्रेंड, प्लीज डू इट डू इट डू इट डू इट, कम ऑन कम ऑन। मोहम्मद आमिर जी का भी मुझे टीपी मिल रहा है, मोहम्मद जी वेरी गुड। मिर्जा जी का भी मुझे टीपी मिला। व्हाट अबाउट द स्टॉप लॉसेस फ्रेंड, स्टॉप लॉस भी बताइए। 134.04 में से 12 माइनस करो। डेसिमल पॉइंट आ रहा है इसलिए स्टॉप लॉस में डर रहे हो बीच में, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, कैलकुलेशन आ जाएगा। वेरी गुड आईपैड जी, वेरी गुड योगेश जी, परफेक्ट।
परफेक्ट, परफेक्ट स्टॉप लॉस, ग्रेट। फ्यू मोर आंसर फ्रेंड, फ्यू मोर आंसर। चलिए देखते हैं। कुमार जी ने मुझे यहाँ पे टीपी और एसएल दोनों दिया है, सूरज जी का भी मुझे टीपी दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, टेक प्रॉफिट है 134.29। जिन लोगों का ये टारगेट आया है सही, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टॉप लॉस है 133.92। जिनके ये आंसर है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू एवरीवन। अब एक लास्ट में आपको गोल्ड का सवाल पूछ लेता हूं, थोड़ा इस पे फोकस कीजिएगा प्लीज, चैट बॉक्स को छोड़ दीजिए और गोल्ड पे आ जाइए। लास्ट आंसर है फ्रेंड, गोल्ड का करंट प्राइस है 2018.5, लास्ट का जीरो पिपेट है। ये ट्रेड है सेल की। टेक प्रॉफिट रखना है 35 पिप्स का, स्टॉप लॉस रखना है 17 पिप्स का। बीच में डेसिमल पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सोच समझ के कैलकुलेशन करेंगे। चैट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। 2018.5 सेल करना है, टेक प्रॉफिट 35 है, सेलिंग में टेक प्रॉफिट को माइनस करते हैं और स्टॉप लॉस को प्लस करते हैं। तो मुझे यहाँ पे पहला आंसर मिर्जा जी का मिल गया, मिर्जा जी वेरी गुड। फिर योगेश जी का आंसर मिला है, तो योगेश जी गलती हो गई कुछ। सूरज जी ने सीधा 1983 कर दिया, सूरज जी ये मिस्टेक है, गलत है। 2018.85 कैसे आ जाएगा? सेलिंग करते समय माइनस करो मोहम्मद अमीर जी, आंसर गलत हो रहा है आपका। और आपने भी गलती कर दी कुमार जी, आपने ना 0.50 में से 35 हटा दिया, जबकि जीरो नहीं लेना है। जीरो तो आपको काउंट ही नहीं करना है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत मिस्टेक करेंगे आप लोग, क्योंकि डेसिमल पॉइंट बीच में आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पे। देखो 2018.5 है ना, तो 8.5 जो लिखा है उसके नीचे 35 लिख के माइनस कर दो। नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। 2018.15 नहीं यार, योगेश जी गलत है। 2035, सूरज जी गलत है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग यहाँ पे, आई डू नॉट नो। 2018.5, टीपी है 35। मेरे स्क्रीन को देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन था 2018.50, ये आपका एंट्री पॉइंट था। ट्रेड आपको दी थी सेलिंग की। सेल करते समय आपको टेक प्रॉफिट जो लगाना था वो लगाना था यहाँ पे 35 पिप्स का और स्टॉप लॉस 17 पिप का। तो आपको जो 35 माइनस करना है ना, वो यहाँ पे करना है। ये जो आप 35 माइनस करोगे फ्रेंड, ये 35 जो आपको माइनस करना है, ये 8 और 5 के इसमें से करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। आंसर निकल कर आएगा जीरो के जगह जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 8 से 3 गया 5, फिर 1 वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा और 2 ये ऐसे ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 2020 पॉइंट, सॉरी 2015.0। यू कैन सी 2015.0 और 2020.20, ये इसका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज पहला दिन था, माइट भी गलतियां हुई होंगी, नो प्रॉब्लम। कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपर इसे फाइंड आउट करें, ताकि आपको मजा आए ट्रेड लेने में। क्योंकि टीपीएसएल अगर आप गलत लगाओगे फ्रेंड, तो कितनी अच्छी एनालिसिस कर लोगे और आपका टारगेट ही स्टॉप लॉस गलत है, तो प्रॉफिट कैसे बन पाएगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग आपको एडमिन डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे दोबारा देख लें। मैं आपसे फिर मिलूंगा फ्रेंड, फिर कमिंग वेनसडे को सेम टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड, थैंक यू सो मच।